चलिए आइए देखते हैं रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी राइट, फ्रॉम इक्वेशन आपको पता होगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में मैं ले लूं L की वैल्यू 1 यूनिट, राइट, L इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, राइट, तब आपका ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा? इट इज R इज इक्वल टू रो हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम इसे डिफाइन करते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is defined as the resistance of a conductor which having unit length and square यूनिट एरिया, राइट। या तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज एन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूबिक, राइट, 1 क्यूबिक ऑफ अ मटेरियल, राइट। तो ये हुआ रेजिस्टिविटी। आप देख सकते हैं किसी भी मटेरियल का 1 क्यूबिक मटेरियल आपको जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट, उसे कहेंगे रेजिस्टिविटी, राइट। आइए बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए, अगर मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना लूं तो इट इज रो इज इक्वल टू इट इज R इंटू A बाई L, राइट। देखिए तब इसकी यूनिट क्या बनेगी? रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग लिखते हैं ओम, राइट, या ओमेगा, ठीक है। और यहां पर दिस इज एरिया, सो इट इज मीटर स्क्वायर, बाय लेंथ इज मीटर, 1 मीटर कैंसल्ड, सो इट इज ओमेगा मीटर या ओम मीटर, या लिखेंगे ओम मीटर, राइट। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, आपको ये याद रखना है, ओम मीटर, ठीक है। चलिए राइट, आइए देखते हैं सबसे पहले करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? दैट इज करंट डेंसिटी ऑफ एनी कंडक्टर एट एनी पॉइंट can be defined as amount of charge flowing per second through the unit area perpendicular to the flow of charge in that direction, or you can write in that point, right। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा ये है, दैट इज हम यहां पे लिख लेते हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू, देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब Q बाई T तो है ही, ठीक है, थ्रू द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर, थ्रू द यूनिट एरिया मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एरिया। तो ये हुआ करंट डेंसिटी, राइट। अभी अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड क्या होता है? इट इज करंट, सो इट इज I बाई A, राइट। तो ये हुआ करंट डेंसिटी का रिलेशन, राइट। आपको ये याद रखना है करंट डेंसिटी। इसको ज्यादा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आप यहां पर लेते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट है जो यहां से पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है।
अब ये एक पॉइंट मैं यहां पर लेता हूं और इस पॉइंट से मैं एरिया वेक्टर बता रहा हूं, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होगा मेरे लिए, देखिए दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट और यू कैन से अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, राइट। आप करंट भी कह सकते हैं या चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड भी कह सकते हैं, राइट। दिस चार्ज इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, राइट। देखिए गिवन एरिया से कैसा फ्लो हो रहा है, परपेंडिकुलरली। तो करंट डेंसिटी जे क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आई बाई ए, राइट। ये हुआ करंट डेंसिटी। मान लीजिए किसी केस में ये जो एरिया है वो परपेंडिकुलर ना हो, तब क्या होगा, देखिए मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कुछ इस तरह से टिल्ट है, राइट, बैंड है, और यहां से पास होने वाला जो करंट है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये करंट है हमारे लिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये करंट है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एरिया बनाऊं तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां से एरिया वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगा, ये एरिया वेक्टर होगा हमारे लिए, ठीक है। अब ये एरिया वेक्टर जो है वो देखिए आप इमेजिन करें, यहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइन है, राइट, इलेक्ट्रिक लाइन है, तो उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर ए वेक्टर का कंपोनेंट बनेगा, वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, ठीक है। तब इस सेक्शन के लिए आप करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई बाई ए कॉस थीटा। देखिए यहां पर हमने ये कंपोनेंट ही क्यों लिया है, क्योंकि दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, राइट, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर, राइट, इसलिए हमने ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया है। अब हम इसके ऊपर से क्या लिख सकेंगे, I इज इक्वल टू इट इज J इंटू ए कॉस थीटा। देखिए इनके प्रोडक्ट में कॉस थीटा है, तो ये क्या होगा, इट इज I इज इक्वल टू J वेक्टर J डॉट वेक्टर A। देखिए तो ये हमारे लिए एक और रिलेशन आया। अब इस पर से हमें दो बातें पता चल रही हैं। सबसे पहले दैट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो हम लिखते जाते हैं यहां पर। पहली बात जो हमें पता चली है, राइट, वो है करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, ये पहली बात पता चली। दूसरी, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन of current density is in the same direction of flow of positive charge, right, या हम लिख सकते हैं that is in the direction of conventional current, राइट। तो ये हुआ डायरेक्शन की बात, राइट। ये हमारे लिए ये जो क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो हमें यहां से पता चल रही है, ये इक्वेशन एक प्रूफ है दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देख सकते हैं आप यहां पर करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर, राइट। इसलिए यहां पर हमें दो बातें पता चली, एक करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेकेंड इट इज अ प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कंडक्टेंस को, राइट। हमने इलेक्ट्रिक डेंसिटी, करंट डेंसिटी देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस सीधे तौर पर बोले तो क्या है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस।
तो ये सीधा रिलेशन है, मतलब कंडक्टेंस G इज इक्वल टू, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/r लिख सकेंगे। ठीक है, यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए 1/r, रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हैं ओम है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इट इज ओम इनवर्स, या आप इसे कह सकते हैं मो, राइट, या आप इसे कह सकते हैं सीमेंस, राइट। ये एक नई क्वांटिटी यूनिट है आपके लिए, कैपिटल एस से इसको दिखाते हैं, सीमेंस भी कहते हैं इसे, तो ये इसकी यूनिट है। अभी देखिए नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या हुआ, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज को स्टॉप करता है, यानी कि अपने में से करंट को पास नहीं होने देता। तो कंडक्टेंस क्या करता होगा, फ्लो ऑफ चार्ज को आने देता होगा, मतलब करंट को इजीली पास होने देता है। सो इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, क्लियर, विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस, क्लियर। ओके, आइए देखते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी क्या है, सीधे तौर पर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। देखिए मतलब आप लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा सिंबल है कंडक्टिविटी का, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी 1/ρ, राइट। ये रिलेशन हमें मिल रहा है यहां से, ठीक है। अब इसका यूनिट लिखें तो क्या होगा, आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट पता है, क्या है यूनिट, इट इज ओम मीटर, राइट। अगर ये ओम मीटर है तो इसका यूनिट क्या बनेगा, सोचिए क्या बनेगा, इट इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। या आप इसे लिख सकेंगे मो मीटर इनवर्स, राइट, या आप इसे लिख सकेंगे सीमेन मीटर इनवर्स, राइट। तो ये हुई इसकी यूनिट, राइट। ये आपको याद रखना है, कंडक्टिविटी क्या है आपको पता चल रहा होगा रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस पर क्यूबिक मीटर, राइट, ऑफ यूनिट, क्यूबिक यूनिट। तो यहां पर रेजिस्ट कंडक्टिविटी क्या है, इट इज अ अलाउंस ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर क्यूबिक, राइट। तो ये हुआ। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। सो देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमें देखना है, राइट। देखिए लेट E is the electric field passing through the conductor of length L, then potential difference between two ends of conductor is क्या होगा। देखिए हमने क्या लिया है, यहां पर एक कंडक्टर लिया है, राइट। उस कंडक्टर में से क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L जितनी लेंथ है। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज V इज इक्वल टू E इंटू L, राइट। ये होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एक बात समझिए, हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग ओम्स लॉ, राइट, विच इज V इज इक्वल टू IR। तो हम क्या कर सकेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज EL इज इक्वल टू IR, ठीक है। अभी आप देखिए यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या पता है, इट इज रो इंटू L बाई ए, राइट, इज इक्वल टू E इंटू L, ये हमें पता है, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों तरफ L कैंसल्ड हो जा रहे हैं, देख लीजिए आप, L कैंसल्ड हो गया। तो क्या बना इक्वेशन बना E इज इक्वल टू
इट इज रो इंटू आई बाई ए। अब देखिए ये क्वांटिटी आई बाई ए आपको याद आ रहा है कुछ इससे? क्या याद आ रहा है? इट इज करंट डेंसिटी, राइट? ये करंट डेंसिटी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू, इट इज रो इंटू जे। ठीक है, रो इंटू जे हो गया ना। अभी देखिए अब ये तो एक फॉर्म बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम इस तरफ रेजिस्टिविटी को ले लें तो क्या बनेगा? इट इज जे इज इक्वल टू ई बाई रो, राइट? देयरफॉर इट इज जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, राइट? अब यहां पर जे वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट? आप देखिए इसे कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ V इज इक्वल टू आई आर, आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन इसके जैसा ही है, इसलिए हम कह रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, राइट? आपको ये याद रखना है। दिस इज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E. दिस सिग्मा इज conductivity and here rho is resistivity. Clear? Thank you.